दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। तो मैं अब सेकेंड वीडियो लाई हूँ अपने ऊपर, अपने कैंसर के ऊपर कि मुझे कैंसर कैसे हुआ। देखिए, जब किसी को कैंसर वगैरह होता है तो मतलब कोई आदमी को नहीं पता होता कि वो इस बीमारी से या किसी भी और बीमारी से कैसे आया या कैसे हुआ। बहुत कम बीमारियाँ ऐसी होती हैं जिनके बारे में हम गलत खान पान, गलत हमारी लाइफ स्टाइल, उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। बट कैंसर का तो कुछ भी नहीं कह सकते। ये जो है 2011 में एक एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट में चोट लगी थी काफ़ी स्टमक में। तो वो अंदरूनी बहुत ज़्यादा चोट थी और मेरा अंदर से जो है ना पेट में से मांस बिल्कुल फट चुका था। और उसको हमने उस समय डॉक्टर को भी दिखाया, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब कुछ कराया, तो उन्होंने बोला अंदर से मांस फटा है और उसको ठीक होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। उन्होंने कुछ मेडिसिन दी थी जो 5-6 दिन की थी और दोबारा बुलाया था, तो 5-6 दिन की मैंने मेडिसिन खाई। उसके बाद मेरी जो सासू मॉम है उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो मैं वहाँ चली गई उनकी देख रेख के लिए और अपनी उस चीज़ को मैंने इग्नोर कर दिया। और तभी से मुझे जो है पेन का कंटिन्यू बना रहा वहाँ पे हल्का हल्का। तो ये एक रीज़न हो सकता है मेरी कैंसर बनने का, इसको सोच सकते हैं। दूसरा रीज़न ये था कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेती थी, बहुत ज़्यादा सोचती थी, हर छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा दिमाग से ले लेती थी और सोचने में लग जाती थी। तो इसका रीज़न अभी तक नहीं पता चला कि मुझे कैंसर क्यों हुआ। लेकिन धीरे धीरे 2011 से 2012 तक मुझे वो पेन जो है धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। तो लाइफ में कभी भी अगर किसी को पेन होता है 1 से 2 से या 1 हफ्ते से ज़्यादा अगर वो पेन रहता है तो उसको कभी भी इग्नोर ना करें। मैंने इसको इग्नोर किया, करते करते 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ऐसे निकाल दिए। उसके बाद जब कुछ ज़्यादा टाइम होने लगा और वो पेन भी टाइम के साथ साथ बढ़ने लग गया, उसी एक एरिया में पेन होता था और बहुत ज़्यादा होने लग गया था, इतना ज़्यादा होने लग गया था कि मैं जितनी भी पेन किलर लेती थी उससे भी अब वो पेन नहीं रुक रहा था और ना ही उसमें मतलब 1 मिनट के लिए आराम आता था। तब मैं डॉक्टर को भी दिखाते रही। मैंने कम से कम 5-6 महीने डॉक्टरों को दिखाया और डॉक्टर की कुछ भी समझ में नहीं आया। धीरे धीरे जहाँ पे पेन होता था उस एरिया से एक ट्यूमर टाइप से जो है बाहर आने लगा। वो ट्यूमर भी मैंने डॉक्टर को दिखाया, लेकिन वो कम एज की वजह से उस कंडीशन मतलब उस चीज़ को नहीं सोच पाए कि ये कुछ बड़ी चीज़ हो सकती है, क्योंकि एज बहुत ज़्यादा छोटी थी। तो उन्होंने बोला फैट बढ़ गया है, फैट की जो है गांठ बन चुकी है, उसकी थेरेपी हुई, उसकी जो भी दवाइयाँ वगैरह थी वो चलती रही कंटिन्यू। लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि पेन मेरे से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता था। 24 घंटे में उस पेन में तड़पती रहती थी। वो बिल्कुल ब्लू हो चुका था, कह सकते हैं कि मतलब वो बिल्कुल फटने वाला था ट्यूमर। तब जाके एक डॉक्टर ने मेरी पूरी फाइल देखी, मुझे पूरा जज किया, सीटी स्कैन कराया और तब पता चला कि ये ट्यूमर है और आप इसको लेके बड़े हॉस्पिटल में जाइए। तो इस तरीके से 1 साल लगा मुझे जानने में, क्योंकि मैंने पहले अपनी चीज़ को इग्नोर किया, अपने उस पेन को इग्नोर किया जो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैं सभी के लिए बोलूँगी कि पेन जैसा भी हो उसको तुरंत दिखाना चाहिए। 1-2 दिन से ज़्यादा अगर पेन आपको बना है तो उसके लिए सीरियस हो जाइए, कभी भी उसको इग्नोर ना करें। और पेन चाहे कहीं पे भी हो उसको बिल्कुल इग्नोर ना करें। मेरी यही गलती रही कि मैंने इग्नोर किया और उसको बढ़ने दिया। लेकिन जब तक हमें पता चल रहा कि ये क्या चीज़ है तब तक बहुत देर हो चुकी थी और मेरी बॉडी के पूरे मतलब आधे से ज़्यादा जो पार्ट हैं वो डैमेज हो चुके थे। उनमें जो है ट्यूमर बन चुका था और इतना ज़्यादा बन चुका था कि वो काफ़ी हैवी हो चुके थे और उनको ऑपरेशन के द्वारा बाहर नहीं निकाला जा सकता था, क्योंकि ऑपरेशन एक जगह कर सकते थे डॉक्टर, इतनी सारी जगह के ऑपरेशन कैसे कर सकते हो, कैसे मैं उसको झेल सकती। और दूसरा, मैं खाना भी बहुत कम खाती थी, खाने के प्रति मेरी बहुत ज़्यादा लापरवाही थी। तो सारी चीज़ें मिला के शायद यही रीज़न रहा है मुझे कैंसर बनने का, कि अपना ध्यान बिल्कुल ना देना। क्योंकि उस समय इतना भी इंसान मैच्योर नहीं थी मैं कि मैं इस चीज़ को समझ सकती कि क्या मेरे लिए सही है, क्या मेरे लिए गलत है, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए। नहीं, अगर बिस्किट है तो बिस्किट से ही पेट भर लिया, नमकीन है तो नमकीन से भर लिया। खाना आने की मुझे कोई ज़्यादा इच्छा नहीं होती थी कि मेरे को जो खाना ही है। तो वो बहुत सारी चीज़ें मैंने लापरवाही की अपने ऊपर, अपने लिए, तो शायद उस चीज़ का मुझे ये जो है हर्जाना भरना पड़ा। तो आज की वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही, कल की वीडियो में बताऊंगी आगे कि क्या क्या हुआ और कैसे हुआ।